घर में कभी ऑयल की बोतल खाली होती है और या फिर कभी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खाली होती हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो खाली होते रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स हैं और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। फिर उन्हें मेरे जैसे कुछ लोग इकट्ठा कर कर इस तरीके से रख लेते हैं, और इकट्ठा कर 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 इतना सारा सामान इकट्ठा ही हो जाता है। तो चलिए आज इसी का हम रीयूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया कि पूरे घर का कबाड़ मैंने इकट्ठा कर लिया है, और आज मैं आपको घर के वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से ही सारे आइडियाज देने वाली हूँ। सारे ही आइडियाज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और मेरे तो काम आने ही वाले हैं। तो सारे ही आइडियाज देखिएगा, और कितने आइडियाज मैं आपको देने वाली हूँ तो वो आपको थंबनेल पर देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से एक बॉटल ली है, और अब इससे हम क्या बनाने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। अब जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है जो कि 1 लीटर की है, और अब इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसे सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसका जो ऊपर का ये कवर है उसे मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद अब इसमें हम कुछ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ बस जो मार्कर है उसकी हेल्प से यहाँ मैं इस तरीके से ये मार्किंग कर रही हूँ। तो जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है सेम उसी तरीके से आप इसमें जो मार्किंग है वो कर लीजिए। अब बॉटल पर जिस तरीके से मैंने मार्किंग की है, अब सेम उसी के ऊपर हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए, यहाँ बॉटल को मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब कट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका शेप आया है। तो इसी तरीके से मैंने 5 पीस यहाँ कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद ये थोड़ा यहाँ इसे हम डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने एक परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है। यहाँ देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से जो डिज़ाइन दी हुई है वहाँ इस तरीके से इस डिज़ाइन को मैं यहाँ फिल कर दूँगी। तो जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से जो इसमें शेप दी हुई है उसी को मैंने यहाँ परमानेंट मार्कर की हेल्प से फिल कर दिया है। और यहाँ देखिए, इस तरीके से ऊपर की साइड भी मैं यहाँ मार्कर से ही इसे डिज़ाइन कर दूंगी। और यहाँ इसमें हम कुछ इमोजी भी बनाएंगे जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इमोजी आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से ये सारे इमोजीज यहाँ बना दिए हैं, और एक इमोजी मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको बनाना आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ जो इमोजीज हैं वो बना सकते हैं, और भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं यहाँ। तो देखिए, यहाँ कुछ जो ये वाला इमोजी मैं बना रही हूँ ये कुछ दिल शेप में बना रही हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से बस हमें ये यहाँ बनाना है और इसे फिल करना है, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से अब ये सारे पीस हमने यहाँ तैयार कर लिए हैं। अब तैयार करने के बाद में इनका जो लुक है बिल्कुल ही देखिए अलग हो गया है। अब इन्हें तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने एक हैंगर लिया है, और हैंगर को यहाँ इस तरीके से हम रखेंगे, और जो ये पीस हमने तैयार किए हैं उन्हें यहाँ इस तरीके से आगे की साइड में इस तरीके से हमें घुमा के लाना है। और मैं स्टेपलर की मदद से यहाँ इसे देखिए यहाँ एकदम फिक्स कर दूंगी, जिससे कि ये यहाँ बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि स्टेपलर की हेल्प से ये बिल्कुल यहाँ देखिए परमानेंट हो जाएगा। और यहाँ अगर आप जो टाई आती हैं वो प्लास्टिक वाली उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ स्टेपलर की मदद से बहुत ही अच्छे से यहाँ सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ सारे जितने भी पीस हैं उन्हें मैं इसी तरीके से यहाँ पिनअप कर लूँगी। अभी सारे पीस मैंने यहाँ देखिए पिनअप कर लिए हैं, और हमारा फ्री में ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इसे आप कहीं भी इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इसमें इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ साइडों में देखिए इस तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिए हैं। और इसमें आप बच्चों के जो क्राफ्ट का सामान होता है वो रख सकते हैं, स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, या फिर अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने बच्चों
के जितने भी पेन्स थे और जो सीजर वगैरह है वो सारा कुछ मैंने यहाँ रख दिया है। और इसमें आप जो अपना मोबाइल है वो चार्जिंग के लिए इस तरीके से लगा कर रख सकते हैं और मोबाइल बहुत अच्छे से यहाँ चार्ज हो जाएगा। और ये एकदम यहाँ एकदम फिक्स हो चुका है और इसका आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक मैं इसका और भी यूज़ बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारी जो वार्डरोब होती है उसका जो ये वर्टिकल स्पेस होता है यहाँ इस तरीके से ये वेस्ट पड़ा रहता है, इसका हम कोई यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इस तरीके के आप ऑर्गेनाइज़र बनाकर उन्हें यहाँ इस तरीके से हैंग कर दीजिए और इसमें अपने जैसे कि सॉक्स वगैरह हैं वो यहाँ आप हैंग कर सकते हैं, जो आपके हैंकीज़ वगैरह हैं वो यहाँ आप रख सकते हैं, या फिर आपको अपने कोई पेपर वगैरह रखने हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं और इसे बनाना कितना इजी है वो तो आपने देख ही लिया। तो इस तरीके से जो हमारा ये वर्टिकल स्पेस है ये भी यूज़ हो जाता है और जो वेस्ट हमारे यहाँ कबाड़ा पड़ा हुआ था उसका भी यहाँ यूज़ हो जाता है। कैसा लगा ये ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बताइएगा। तो अब जो सेकेंड ऑर्गेनाइज़र है उसे बनाने के लिए DIY है उसे बनाने के लिए यहाँ मैंने देखिए जो कटिंग की थी उसमें से ये ऊपर का जो हिस्सा बचा हुआ है वो मैंने यहाँ लिया है और उसको इस तरीके से मैंने यहाँ कुछ इस शेप में कट किया है जिससे कि ये नुकीला ना रहे, एकदम गोल शेप में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से बस हमने यहाँ इसे जो कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में इसका यहाँ कुछ इस तरीके से शेप आ चुका है। अब इसका यूज़ क्या है चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम चावल है, चावल के डिब्बों में हम इसे डाल सकते हैं, आटे के डिब्बे में हम डाल सकते हैं और इस तरीके से हम इन्हें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूजेबल है। तो इस तरीके से आप जो ये वेस्ट पड़ा हुआ था इसका यूज़ यहाँ कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्या करें और प्लीज़ कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए जो नेक्स्ट आइडिया है, थर्ड आइडिया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थर्ड आइडिया के लिए यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से जो हमें गिफ्ट वगैरह मिलते हैं तो उसमें जैसे कि रिबन वगैरह लपेट कर आया हुआ होता है तो उसको हम रख देते हैं, सोचते हैं इसका हम यूज़ करेंगे। तो आज उसी का मैं यहाँ आपको यूज़ बता रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये रिबन बहुत टाइम से पड़ा हुआ था तो इसका आज मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया और यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से 3 इंच लंबे यहाँ पीस कट कर लिए हैं। अब इन पीसों को कट करने के बाद यहाँ मैंने एक हैंगर लिया है, आपके पास जो भी हैंगर हो आप उसका यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ ये क्लॉथ क्लिप थी जो कि एक्स्ट्रा थी वो मैंने यहाँ ले ली हैं और यहाँ इसमें ये इस तरीके से जो बीच में जो वायर दिया हुआ होता है उसमें से मैंने इस स्ट्रिप को निकाला और इस तरीके से जो हैंगर है उसमें से अंदर की साइड से निकाल दिया और यहाँ मैंने इसे कर दिया स्टेपलर से पिन। तो यहाँ मैंने स्टेपलर का यूज़ किया है, आप यहाँ सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। सुई धागे से आप इसमें बस जो टाँके हैं वो लगा दीजिए अच्छे से तो ये यहाँ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखिए इस तरीके से स्टेपलर से इसे यहाँ सिक्योर कर रही हूँ। तो स्टेपलर से ये भी बहुत अच्छे से यहाँ सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी पीस हैं वहाँ मैं सारे इस हैंगर में इसी तरीके से मैं यहाँ उन्हें एडजस्ट कर दूंगी। तो आप जितने भी यहाँ पीस लगाना चाहते हैं उस तरीके से उतने यहाँ पीस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ टोटल 12 पीस लगाए हैं और यहाँ इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो जो आपकी वार्डरोब है वहाँ इसे हैंग कर सकते हैं, किसी भी वॉल पर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। और जैसे हमारे जो पाउचेस वगैरह होते हैं, हैंड पर्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो बड़े वाले हैंड पर्स होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो ये मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें यहाँ इस तरीके से हैंग कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई भी सामान यहाँ हैंग कर सकते हैं। हैंकीज़ हैं बच्चों के और बच्चों के जैसे कि कपड़े वगैरह सुखाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको भी हम यहाँ इस तरीके से हैंग कर सुखा सकते हैं। आपको जो भी यहाँ हैंग करना है तो इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और अपने वार्डरोब में कहीं भी जो साइड वाला वर्टिकल स्पेस होता है वहाँ इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब जो फोर्थ आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने ये देखिए 2 लीटर वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो ली है मैंने। इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका जो ऊपर वाला ये जो पेपर है वो मैंने निकाल दिया है। अब निकालने के बाद यहाँ भी मैं मार्किंग करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ इस तरीके से मैंने लंबी लंबी 2 लाइनें ये देखिए खींची हैं और यहाँ इस तरीके से मैंने राउंड यहाँ
जो शेप है वो दे दिया है। तो आपको जो शेप है वो अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा। तो पूरा यहाँ मैंने इस तरीके से जो शेप है वो दे दिया है। अब जो शेप हमने यहाँ दिया है उसे हम यहाँ कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो शेप है इसे कट करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ब्लेड लिया है। ब्लेड से थोड़ा सा यहाँ मैंने कट लगा लिया। अब कट लगाने के बाद जो सीजर है उससे मैं पूरे को इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ इस तरीके से हम क्या बनाने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इस तरीके से जो हमने शेप दी थी उसे हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके से है। अब इसका क्या यूज़ है वो भी बताती हूँ। तो देखिए जैसे कि हमारी जो बालकनी होती है उसमें अब जो रेलिंग होती है वहाँ हम इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को हैंग कर सकते हैं। इसकी जो दोनों साइड है उसमें मिट्टी डाल के और इसमें जो भी हम प्लांट लगाना चाहते हैं वो प्लांट लगा सकते हैं। दोनों साइडों में इस तरीके से जो हम प्लांट है वो लगाना अगर चाहते हैं तो इस तरीके से जो वेस्ट पड़ी हुई बोतल थी उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कलर कर सकते हैं, जैसे जो भी कलर आपको करना है तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगाकर आपको दिखाया है। तो कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताइएगा। अब फिफ्थ आइडिया के लिए यहाँ मैंने देखिए जो ऑयल की बोतल वगैरह होती हैं वो मैंने यहाँ ली है। तो इस तरीके से ये जो बोतल है इसको यहाँ मैंने लिया है और इसको पहले हम जो शेप है वो देंगे। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ शेप दिया है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से आप जो शेप है वो यहाँ दे सकते हैं। अब जो यहाँ मार्किंग है वो मैंने कर ली है। मार्किंग करने के बाद यहाँ ब्लेड से मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया है और कट लगाने के बाद जो सीजर है उसकी हेल्प से यहाँ पूरे बोतल को हम यहाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये बोतल है वो मैंने कट कर ली है। अब कट करने के बाद यहाँ ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर एकदम तैयार है। तो इसे आप अपने बाथरूम में हैंग कर सकते हैं या फिर अपने जो ड्रेसिंग एरिया है वहाँ हैंग कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे बाथरूम में हैंग करने वाली हूँ। और यहाँ जितने भी ये जो पेस्ट है, ब्रश है, इस तरीके से मैं इसमें यहाँ इस तरीके से रख दूँगी। तो इसका यूज़ आप अपने बाथरूम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो इस तरीके से जो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें थी उनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के जितने भी आइडिया हैं कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। अब जो 6 आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने जो ये बॉटल है उसका जो ऊपर वाला ये कवर बचा हुआ है इसको मैं लूँगी और यहाँ साइडों से 2 कट लगा लूँगी और कट लगाने के बाद यहाँ थोड़ा सा गोल शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने गोल शेप आगे से दे दिया है और साइडों से कट लगा लिया है। और ये देखिए हमारा एक स्टैंड बनकर तैयार है। तो मोबाइल स्टैंड, आप जैसे कि किचन में काम करते हैं, आपका मन होता है कि हम कोई भी सीरियल देखें, कुछ भी देखें, तो इस तरीके से आप इसमें अपने मोबाइल को सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आपको इसे चलाना है आप इसे चला सकते हैं, बस इस एक जगह रख दीजिए और ये आपका मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार है। तो ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आज के जितने भी आइडियाज़ थे उनमें से सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके कमेंट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी कर दें। तो फिर मिलती हूँ।